दोस्तों, पहलगांव हमले के बाद पूरे देश में हाहाकार हो गया भैया। इतने टूरिस्ट को आतंकवादी हमले में ये बोल के मारा गया कि आप कौन से धर्म से हो। उसके बाद देश में बहुत ज़्यादा उबाल था और वैसे ही गवर्नमेंट ने वो काम किया। किस तरीके से, कितने ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ ऐसे 9 जगह पे हमला किया जो पाकिस्तान के अंदर भी आते हैं और ऐसे ऐसे टेररिस्ट को मारा जो हमारे पुराने इंटरनेशनली वो वांटेड थे। इसके बाद फिर पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया, क्योंकि पाकिस्तान एक्चुअली रिटेलिएट नहीं करता, पर उसके हाथ में जो कमान है ना वो किसी के हाथ में नहीं है और सारे बंदरों के हाथ में है। उसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से क्या करना है, इसलिए हमला कर दिया। इंडिया ने जो दिखाया है वो अभी तक आपके पास पता ही होगा कि रावलपिंडी तक वहाँ पर धमाका हो चुका है। 11 एयरबेस उड़ चुके हैं, जो सेफेस्ट होता है वो उड़ चुका है। यहाँ तक क्योंकि जो न्यूक्लियर जो वो थी ना जगह, वहाँ पर भी इतना धमाका कर दिया कि वो उसको अब एम ही नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा तहस नहस करने के बाद अब लोग बोल रहे हैं हमें इंदिरा गांधी याद आ गई। हमें भी इंदिरा गांधी याद आ गई, बहुत सारे उनके मिस्टेक्स और उनकी बहुत सारी उपलब्धियाँ। अब ये बात समझ के चलो कि ये वो समय नहीं है, अब ये भी न्यूक्लियर पावर है। छोटा सा ही देश है, छोटी उंगली कर दिया ना, पता नहीं बंदरों के हाथ में कब, मंकी के हाथ में कोई भी चीज़ दे दो ना वो उंगली कर देंगे ना, किसी का कोई भला नहीं होगा। हर चीज़ को सोच समझ के ही करना पड़ेगा। जो हमें करना था वो हमें किया। हमने टेररिस्ट को मारा, टेररिस्ट के ऊपर हमला किया। हमारा एम ही वही था कि टेररिस्ट को खत्म करना है। जहाँ तक हो सके ऐसा करेंगे कि वो आगे से आवाज ना उठा सके। ऐसा किया। अब आप ये सब चीज़ें, नई नई चीज़ें बोलोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। अभी भारत उसी तरीके से जवाब दे रहा है जिस तरीके से उसको देना चाहिए। वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर वॉर हुआ तो हम आज जितना होगा उससे पहले तो थोड़े थोड़े खर्च के कारण हम बहुत पीछे जाएंगे। अगर लंबा वॉर हो गया तो हम 10-20 साल पीछे चले जाएंगे। अब बाजू की जो कंट्री है ना, कि चाइना या और भी कंट्री जो चाहती है कि इंडिया आगे ग्रोथ ना करे, उनके लिए जीत का जश्न होगा। वो चुपचाप बैठ के जीत का जश्न मना देंगे। अमेरिका आके पहले थप्पा मार दिया, चाइना सोचा रही है क्या हो गया, ये तो मसीहा बनने की कोशिश कर रही है, तो ऊपर डुबा दिया। उधर से बोलने लग गया हम पाकिस्तान के साथ है। भैया ये सब होता रहता है, आप इन सब पचड़ों में ना पड़े, क्योंकि हमारी जो अभी देश की कमान जिस नेता के हाथ में है वो शेर है, और शेर के पीछे अगर जो पूरी सेना रहती है वो भी शेर बन जाती है। गीदड़ के पीछे अगर शेर भी रहेगा ना वो भी गीदड़ बन जाएगा। तो हमारा जो नेता है ना वो अभी शेर है, उसके अगर हाथ में देश है तो चिंता की बात नहीं है।